भगवान परशुराम जी इतने न्यायप्रिय थे कि उनके आगमन से ही समस्त प्रजा निर्भय हो जाती थी। वह सामाजिक समानता, मानव कल्याण के प्रबल पक्षधर थे। जब जब आताइयों ने तप के द्वारा प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल अधर्मपूर्वक किया, जिससे समस्त मानव जाति उनकी अनीतियों, अन्याय एवं अत्याचारों से दुखी हुई, तब तब भगवान ने धर्मपूर्वक उन अधर्मियों का नाश किया तथा शाश्वत मानवीय धर्म की स्थापना की। इसलिए भगवान परशुराम जी ने सदैव यह प्रयास किया कि इस शस्त्र एवं शास्त्र के ज्ञान को सुपात्र को प्रदान किया जाए ताकि धर्म की अभिवृद्धि हो। परंतु जिस प्रकार विश्वासघात से कर्ण ने भगवान परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त कर अधर्म के कार्य में दुर्योधन का साथ दिया, इससे इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि शस्त्र एवं शास्त्र ज्ञान प्रदान करने के जो मापदंड परशुराम जी ने स्थापित किए, वे कितने प्रामाणिक थे। भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त शारंग धनुष महर्षि ऋचिक ने अपने पौत्र परशुराम जी को प्रदान किया। ब्रह्मर्षि कश्यप तथा महर्षि विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त कर भगवान परशुराम समस्त शस्त्र एवं शास्त्रों के ज्ञाता हुए। परशुराम जी सदैव अपने गुरुजनों तथा माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। भगवान परशुराम जी ने पितृभक्ति के फलस्वरूप अष्ट चिरंजीवियों में स्थान प्राप्त किया, अर्थात वे आज भी जीवित हैं। इनके तपोबल एवं योग बल से समस्त भूमंडल तथा तीनों लोक परिचित थे। शस्त्र एवं शास्त्र ज्ञान का प्रयोग केवल मानव कल्याण के लिए ही हो, ऐसी व्यवस्था भगवान परशुराम जी ने की। अधर्म के प्रति सदैव क्रोध परायण रहने वाले भगवान परशुराम जी ने अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन कर सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान स्वरूप दी और उनके आदेशानुसार स्वयं महेंद्र पर्वत पर चले गए और आज भी वहीं पर निवास करते हैं। एक समय भगवान परशुराम जी भगवान शिव के दर्शन हेतु कैलाश गए। वहां पार्वती नंदन गणेश जी ने मार्ग में ही रोक लिया। दोनों में युद्ध हुआ, जिससे भगवान गणेश जी का एक दांत टूट गया, जिससे वे एक दंत कहलाए। भगवान परशुराम जी ने वैदिक सनातन संस्कृति रक्षार्थ हर युग में अपनी सार्थकता सिद्ध की। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मिथिलापुरी पहुंचकर अपने संशय के निवारण उपरांत उन्हें वैष्णव धनुष प्रदान किया तथा उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम पधारकर वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। कलियुग में होने वाले भगवान के 10वें कल्कि अवतार में भी भगवान कल्कि को भगवान परशुराम जी द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जाएगी। परशुराम जी के निर्देशानुसार भगवान कल्कि भगवान शिव की तपस्या कर उनसे दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करेंगे। मान्यता है कि जब सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि ऋषि के आश्रम हमला किया और कामधेनु को बलपूर्वक ले जाने लगा, तो महर्षि जमदग्नि ने ये कहकर गाय देने से इनकार किया, वह इसे नहीं दे सकते क्योंकि यह गाय उन्हें भगवान विष्णु ने दी है। इससे क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु ने महर्षि की हत्या कर दी। इस घटना से दुखी होकर भगवान परशुराम की मां रेणुका जी राम सरोवर में कूद गईं और हमेशा के लिए उसमें जल समाधि ले ली। भगवान परशुराम को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने फरसे से सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। साथ ही अपने तपबल से पिता को भी नया जीवन दे दिया। इसके पश्चात भगवान परशुराम ने अपनी मां रेणुका से झील से बाहर आने की विनती की। तब उन्होंने कहा कि वह अब हमेशा के लिए इसी झील में वास करेंगी, लेकिन साल में एक बार वह जरूर भगवान परशुराम से मिलने आएंगी। इसी के बाद इस झील भगवान परशुराम की मां के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं कि उसी समय रेणुका झील की आकृति भी महिला के आकार में ढल गई। जब मां से मिलने आते हैं परशुराम, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ पर 5 दिन का मेला लगता है। मान्यता है कि इस दौरान भगवान परशुराम अपनी मां श्री रेणुका जी से मिलने के लिए आते हैं। इसके लिए यहाँ मेले में विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। झील के पवित्र पानी में लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। हर वर्ष यहाँ मेला लगाया जाता है, उसमें माता पुत्र के लंबे जीवन की कामना की जाती है। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।